हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं डिस्कस करने जा रही हूं कि किस तरह आप अपने एसएसबी इंटरव्यू में एक जेन्युइन एसडीटी यानी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट को पूरा कर सकते हो। तो पहले जान लेते हैं कि एसडीटी होता क्या है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट क्या होता है। इट इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इट इज द लास्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कैंडिडेट्स पे अप्लाई किया जाता है जो लोग एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ये एक रिटन टेस्ट होता है और इसमें एक कैंडिडेट के सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनालिटी ट्रेट्स और लाइफ में उनके एटीट्यूड्स को इवैल्यूएट करता है। इसमें एज द नेम सजेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, कैंडिडेट्स खुद की डिस्क्रिप्शन खुद लिखते हैं और इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों को साइकोलॉजिस्ट असेस करते हैं, जैसे किस तरह का इंसान वो कैंडिडेट है, क्या वो बनना चाहते हैं और उनके बारे में उनके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, एम्प्लॉयर्स, कलीग्स वगैरह क्या सोचते हैं। इसके लिए एसडीटी में बेसिकली 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स कैंडिडेट्स को लिखना पड़ता है। सो द क्वेश्चंस बेसिकली आस्क व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर टीचर्स और एम्प्लॉयर्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स और योर क्लासमेट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट यू वांट टू बिकम। या फिर 5th क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज यू वुड लाइक टू सी इन योरसेल्फ। ओके, तो आज हम लोग इसी 5 सेंटेंसेस 5 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे किस तरह आप एक जेन्युइन एसडीटी अपने साइक टेस्ट में, अपने एसएसबी में लिख सकते हैं। तो एक एसडीटी लिखने के लिए कुछ की एलिमेंट्स हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना होगा आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का असेसमेंट नहीं करोगे तब तक आप कभी भी एक अच्छा सा, एक जेन्युइन सा एसडीटी नहीं लिख सकते। उसके बाद आपके खुद के डर को ओवरकम करना पड़ेगा और उसके लिए आपको कुछ मेथड्स यूज करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस यूज करना पड़ेगा जिससे आप अपने डर को इंप्रूव कर सको, उस पर कंट्रोल कर सको। यू हैव टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कोई ऐसा काम जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है, कोई ऐसा काम जो आप झट से नहीं कर सकते, उसके पीछे आप बहुत ज्यादा टाइम देते हो, बहुत ओवर थिंक करते हो, ये ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम को आपको हटाना होगा। You have to set goals and a plan to achieve them. So कभी भी कोई भी काम आप करने जा रहे हो तो उसके पहले एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और जितना जल्दी हो सके उस प्लानिंग का यूज करके आपको गोल या टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। इंक्रीज योर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, या बहुत तरीके से कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट being more communicative, you can increase your self esteem and confidence by being more social। तो ये आप फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ भी जाके अपनी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को हाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जनरल नॉलेज का भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फेमिलियरिटी बढ़ा सकते हैं अपने, ताकि आप अपनी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके। वर्क ऑन योर सेल्फ डिसिप्लिन, और इसके लिए आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने हर दिन का काम जो है अच्छे से अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। अडॉप्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाइफ में चाहे कुछ भी करो, वो सारी चीजों के बारे में आपकी पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। अगर आप कोई भी काम नेगेटिव थॉट्स लेके कर रहे हो तो देयर विल बी अ हाई चांस दैट यू वोंट बी सक्सीड इन दैट, यू वोंट बी सक्सेसफुल इन दैट। दैट इज व्हाई यू हैव टू ऑलवेज टेक द थिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर। लर्न न्यू स्किल्स एंड अगेन लर्निंग नेवर गेट्स ओल्ड। तो आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। अगर आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ नया स्किल सेट बढ़ाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, प्लीज डू सो। इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी ग्रास्पिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी और आप नई नई चीजें हर दिन सीख पाओगे। फाइंड योर पर्पज इन लाइफ एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी लाइफ में पर्पज नहीं है देन यू कांट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि आपका लाइफ का पर्पज क्या है। तो ये सारी चीजों को अगर आप बिल्कुल क्लियर है अपने लाइफ में तो आप एक अच्छा सा जेन्युइन सा एसडीटी अपने एसएसबी में आराम से लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कौन सी चीजों का ध्यान आपको रखना है व्हाइल यू आर राइटिंग एसडीटी। एक बात है कि क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस का कोई चेंज नहीं होता एसएसबी में, तो आप ये 5 क्वेश्चंस को घर से प्रिपेयर करके जा सकते हो। लेकिन प्रिपेयर कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे आपको वही टिप्स दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 to 10 लाइन्स लिखना है। मेक श्योर कि 10 लाइन से ज्यादा आप नहीं लिख रहे हो। सिंपल वे में लिखिए, एग्जैक्ट और प्रिसाइज वे में लिखिए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। नेवर कॉपी समवन एल्सेस सेल्फ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आप अलग इंसान हो, जिससे आप कॉपी करोगे वो अलग इंसान है। वो अपनी लाइफ में जैसे वो आप अपने लाइफ में आप वैसे नहीं बन सकते या नहीं हो।
इसलिए किसी और का सेल्फ डिस्क्रिप्शन कभी भी रट के या उनका कॉपी करने की कोशिश मत करना खुद में, क्योंकि फिर आप और उनके बीच का जो साइकोलॉजी है या पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट हो जाएगा, एंड दैट विल बी अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एसएसबी। तो आपको ऑनेस्टली लिखना पड़ेगा, अपना फीडबैक ऑनेस्ट और सॉलिसिट फीडबैक देना है फ्रॉम ऑल द पीपल जिनके पास से आपका ये एसडीटी है ये पूछा जाएगा, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, आपके एम्प्लॉयर या टीचर हो गए। तो उनसे सब जानकारी ले लीजिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ऑनेस्टली वो आपको लिखना है। When describing an opinion, do not include OLQs or qualities. Okay, तो OLQs या qualities को include मत कीजिए। Instead of labeling yourself with positive adjectives, आप अपने actions के थ्रू वो दिखाने की कोशिश कीजिए, which will be much more effective. नेक्स्ट, जब आप एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी इंप्रूवमेंट दिखाने की कोशिश करोगे, कुछ इंटिमिडेटिंग वर्ड्स से आप उनको डिस्क्राइब मत करना। ओके, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को उतना सिवियर दिखाने की जरूरत नहीं है। लाइक डू नॉट यूज द वर्ड्स अग्रेशन or depression or any kind of suicidal thoughts or any kind of negativity, too much negativity when you will be describing your own shortcomings or weaknesses. If the IO asks you about your weaknesses, and specifically this happens during the personal interview, be prepared to give examples from your own life. ठीक है? Finally, SDT is very personal to you, so it must be written in your own words and honestly keeping the above fundamentals in mind. ठीक है? सारी चीजों को आपके दिमाग में रखना है और अपने भाषा में, अपने वर्ड्स में अपने एसडीटी को लिखना है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम जब हम अपने शॉर्टकमिंग्स लिखते हैं या फिर कुछ ऐसे चीजें लिखते हैं तो हमेशा नेगेटिव चीजें आती है, क्योंकि हमेशा ऐसा तो नहीं कि सब लोग मेरे बारे में अच्छा चीज ही सोचेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि हाँ, हो सकता है कि कुछ नेगेटिव चीजें भी वो सोच रहे होंगे आपके बारे में, लेकिन आपको क्या करना है, ये नहीं दिखाना है कि आप बहुत ज्यादा अनडिसिप्लिन्ड हो या लेजी हो या वर्थलेस हो, क्योंकि ये अगर आप दिखाने की कोशिश करोगे देन इट विल ब्रिंग अ कॉन्ट्ररी इमेज टू द माइंड ऑफ द साइकोलॉजिस्ट। Instead, try to give more positive behaviors, more positive attitudes of what those people feel about or think about you. ठीक है? Also, आप जिस तरह बात करते हो खुद के बारे में वैसे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। When you think positively about yourself, you instill the positive characteristics in yourself. So it will automatically give a positive response or feedback in your SDT. सो जब भी आप कोई भी काम करो अपने डेली लाइफ में, तो आपका सोच, आपका फीलिंग्स, आपके एक्शंस जो है उसमें पॉजिटिविटी प्रेजेंट करना जरूरी है। तो कुछ भी आप बोलोगे, रिस्पॉन्सेस हो, उसमें देयर शुड बी ट्रूथ। और हमेशा जो भी आप प्रैक्टिस करोगे अपने एसडीटी के लिए वो टाइम्ड करना, और ये बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये किसी और का एसडीटी से आपको कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप चाहो तो आप अपने मेंटर्स के साथ भी बैठ के बात करके डिस्कस करके अपनी एसडीटी को लिख सकते हो। तो अगर आपको ऐसे डिस्कशन की जरूरत है तो यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट अस, एंड फॉर दैट यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इनटू आवर एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, जिसके थ्रू आपको सारे एसएसबी प्रोसेसेस के बारे में लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट, सैंपल प्रैक्टिस Q&A मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको हर रोज लाइव क्लासेस भी मिलेगी जहां पे हम ऑन हैंड बच्चों को ट्रेन करते हैं और आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप अपने एसएसबी में रिकमेंडेशन आसानी से ला सकते हो। अगर आप कोई भी और डिफेंस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो तो उसके कोर्सेज भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ऐप को डाउनलोड करना है और फिर अपने कोर्सेज को एनरोल करना है। एनरोलमेंट के वक्त आप वॉरियर 10 का कोड यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट आसानी से मिल सके। तो ये सेशन आई होप काफी यूजफुल और हेल्पफुल रहा होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि एसडीटी में क्या चीज इंक्लूड करना है, क्या चीज नहीं इंक्लूड करना है। ऐसे अगर आपको फर्दर टिप्स चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए ऐसे टिप्स लेके हाजिर हो जाऊंगी फॉर योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।